तिलका मांझी विश्वविद्यालय का अंगीभूत कॉलेज 12 है। उसके अलावा संबद्ध कॉलेज भी है, जिसमें से ताड़ कॉलेज को बड़े ही सम्मान की नज़र से देखते हैं। ताड़ कॉलेज में एमएलसी राजवर्धन साहब इस वक्त मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपनी कोटे से लगभग 20 लाख की लागत से आउटडोर जिम का निर्माण करवाया है। सर, आपके पिताजी कहते हैं 1984 में आया करते थे, आप आज आए हैं, शायद पहली मर्तबा आए हैं। पिताजी का आना, आपका आना, इस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में तो मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभव है। सुखद अनुभव इसलिए है कि मेरे पिताजी ने इस कॉलेज में अपना योगदान दिया था। ये बगल में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनवाई थी, और इनका हमेशा से उनका इस कॉलेज के प्रति हमेशा से उनका ये रहा, मतलब वो बराबर लगे रहे, जुड़े रहे। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया, इस कॉलेज के जो संस्थापक थे, हाँ, संस्थापक जो थे वो मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे और साथ में पटना में रहते थे। तो वो भी एक वजह था, और इसलिए भी कि ये एक सुदूर ग्रामीण इलाके में ये कॉलेज है, महाविद्यालय है, इसलिए इसका विकास होना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीबों के लिए, जो समाज के उपेक्षित लोग हैं, उनके लिए उन्होंने हमेशा काम किया, और इसलिए इस कॉलेज से भी उनका बहुत बड़ा लगाव था। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है, बहुत खुशी की बात है कि जहाँ जहाँ मेरे पिताजी का पाँव पड़ा, वहाँ वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। मैं उनके पाँव को के अंदर तो जा नहीं सकता, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली थी और जो उन्होंने किया, उसको तो मैं कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, अवश्य ऐसा है कि उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस विद्यालय के लिए करूँ, और मैंने अभी किया है, जो जिम लगवाया है। और इस जिम से जो है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होगा, और जो बहुत ज़रूरी है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। आजकल के ज़माने में जहाँ सब चीज़ एडल्ट्रेटेड होता है, दूषित मिलता है, तो वहाँ पर अगर खुली हवा मिल जाए और जिम करने के लिए, व्यायाम करने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, अच्छे उपकरण मिल जाएं, तो इन सारी चीज़ों से जो है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो है बहुत अच्छा होता है। और हम ये कामना करते हैं कि इस महाविद्यालय में आगे भी जो जैसा इन्होंने कहा है कि इनको परीक्षा भवन चाहिए, तो जैसे भी होगा, जिस भी कोटे से होगा, हम कोशिश करेंगे कि वो हम इनको मुहैया कराएं। सर, आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, नेताओं में सेवा की भावना या सेवक की भावना बहुत कम, चूँकि आपके विषय में चर्चा होती है कि नेता कम और सेवक अधिक हैं, तो ऐसे में आपकी जो उम्मीदें हैं लोगों की, वो बढ़ जाती है। तो क्या एमएलसी रहते हुए सारी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, या चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव लड़ने की भी कोई हरी सिग्नल आपको पार्टी की तरफ से मिली है? देखिए, हमने पहले भी कहा कि मेरे साथ जितने लोग हैं न मेरा कोई काफिला है, न मेरा कोई टीम है, न मेरा कोई दल है। मेरा दल एक ही है, और वो है समाज सेवा। हम एमएलसी आज हैं, कल हम एमएलसी ना रहें, लेकिन मेरी जो ये इच्छा है और मैं जो चाहता हूँ करने के लिए, वो हमेशा करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा। सर, चूँकि प्रिंसिपल हैं आप, और एक बहुत बड़ा लाभ डॉक्टर साहब की तरफ से मिला है कॉलेज को, बच्चों का विकास होगा। चूँकि पिताजी जुड़े थे और अब ये जुड़ गए हैं, और इन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद अगर बच्चे चाहेंगे तो यहाँ बच्चे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई और एमएलसी साहब डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद का इस महाविद्यालय में जैसे ही आए, मैं अपने एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा जो स्वागत किया गया और हमारे शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा, ये सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बड़े भाई को प्रणाम करता हूँ। और ये इनका घर है, इनका कहीं दूर घर नहीं है, कस्बा पिरपैती। हम लोग घर घर उनके साथ, इनके पिताजी के साथ जाते थे। आज से नहीं, मेरा भी 40 साल उम्र हो गई, 40 साल कॉलेज को हो गई, और संस्थापक प्राचार्य के रूप में यहाँ मैंने देखा है। और काफ़ी संघर्ष झोला लेकर के एक ईंटा दिया है इस बिल्डिंग के लिए। मैंने देखा है 50,000 राशि सांसद कोटा से हमारे प्रताप बाबू और भागवत आज़ाद दोनों एक रूम में रहते थे पटना में।
कहानी कहते थे हमारे प्रताप बाबू। और जब मुख्यमंत्री बने तो अब एक स्मारक पत्र लेकर के हम दोनों आदमी वहाँ गए हुए थे कि सर हम लोग वित्त रहित कॉलेज जो है इस शिक्षा ये क्या होगा। मास्टर साहब को कहा कि हम आवेंगे मास्टर साहब, एक कॉलेज करने की बात नहीं है, पूरे बिहार के जब नीतिगत कोई फैसला होगी तो पूरे बिहार के लिए होगी। हमको अभी आए हैं, हमको पहले देखने दीजिए। और उस महाविद्यालय में तो हम मान्यता लिए हम थे ना, तो हम कहे कि सर एफिलेशन वाला फाइल रुका हुआ है। तुरंत फ़ोन किए और हम 2 दिन रुक करके प्रताप बाबू को हम भेज दिए और हम वहाँ रुक करके मुझे मान्यता वाली पत्र को लेकर के आ गए। तो वो चीज़ हमने देखा है और वही खून वही चेहरा, आज भावनात्मक संबंध है। आज आँखों से आंसू भी आ जाता है हमको उनका और बड़े भाई को देखकर। निश्चित रूप से हम मांगेंगे क्या, इनका तो ये कॉलेज है, इनका सब कुछ है और हम संघर्ष कर रहे हैं। जो कमी है हमको कॉलेज में कोई कमी नहीं है, जो भी आता है कहता है आपको तो सब कुछ है, लेकिन जो कमी है, अभाव है विद्यार्थियों को बैठने के लिए, परीक्षार्थियों को बैठने के लिए, वो है हमको परीक्षा भवन का। इन्होंने जिस जैसे भी होगा, विधान परिषद रहे नहीं रहे, हमको लगता है कि जिस जैसे भी हो हमको देंगे। हमको पूरा विश्वास है, हमारे सारे शिक्षक कर्मचारी और बच्चों को भी विश्वास है। और यही नहीं, हम चाहते हैं कि हम बराबर ही कोई फंक्शन करूं तो ऐसे सरल आदमी को, सरल नेता को हम जरूर बुलाने का काम करेंगे। देखिए, प्रदीप सिंह साहब थे जो तारड़ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर राजवर्धन आजाद साहब ने कहा, इससे पूरे दौरे की 2 सबसे बड़ी अहम बातें सामने उभर करके आई है। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस कॉलेज को प्राथमिकता के आधार पर जितना हो सकेगा मैं सेवाएं दूंगा। और चूँकि भागवत झा आज़ाद भी इसी कॉलेज से जुड़े हुए थे, उनका जुड़ाव था। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, लोगों तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को। हम